हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद भाभी के खिलाफ रचती थी साजिश, फिर भाई ने बहन को दिखाया आईना। रेनू और देव की शादी को 3 साल हुए थे। घर में सास ससुर और एक बड़ी बहन थी जिनकी शादी नहीं हो पाई थी, और एक छोटा भाई सुशांत जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। शादी की रात को ही देव ने समझाया था कि वो दीदी को बहुत प्यार करता है और तुम भी उनकी इज्जत करना। रेनू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन सीमा अपने कमरे में रो रही थी। तभी देव ऑफिस से आया और रेनू से कहा, तुमने क्या कह दिया मेरी बहन से? वो रो रही हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों से तमीज से बात किया करो। मेरी बहन मेरी माँ समान है। 1000 बार कहा है उनका दिल मत दुखाया करो। देव चिल्लाते हुए बोले, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा है। वो कह रही थी आज सब्जी में नमक ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इतना ही कहा कि नमक तो ठीक है, शायद आपको लग रहा होगा। इतनी सी बात पे क्यों रोएंगी? जरूर तुमने तुनक के बोला होगा। रेनू ने बात बढ़ाना सही नहीं समझा और कमरे में आ गई। रेनू सोचने लगी, पता नहीं दीदी को हम दोनों का प्यार से रहना क्यों नहीं अच्छा लगता। वो अक्सर छोटी बात को भी बड़ा कर देव से कहती, मम्मी जी भी उनका ही साथ देती। ऐसे में रेनू और देव दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहने लगे। रेनू घर का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती और सोचती रहती, समझ नहीं आ रहा था इन्हें कैसे समझाऊं। एक बार रेनू ने बोला भी कि तुम्हारी बहन जानबूझकर हमें लड़वाती हैं, तो गुस्से में देव ने 2 दिन बात नहीं की। अब रेनू को भी गुस्सा आने लगा था, पर रेनू कुछ बोली नहीं। उस दिन साल का आखिरी दिन था। देव के कुछ दोस्त घर पर आने वाले थे। रेनू ने अकेले बहुत मन से खाना बनाया, फिर तैयार होने कमरे में आ गई। इतने में देव भी आ गया। शायद दीदी माँ को पता नहीं चल पाया था। पानी चाहिए तो बोले, तुम तैयार हो लो, मैं ले आता हूँ। तभी देव की जोर जोर की आवाज़ सुनकर रेनू अपने कमरे से दौड़कर गई। देव दीदी से कह रहे थे, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी हरकत करते हुए। मैं आपको माँ समान समझता था और आप मेरा ही घर बर्बाद कर रही थी। और माँ, आप भी साथ दे रही हो इनका। दोनों नजरें झुकाए खड़ी थीं। रेनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देव रेनू की तरफ देखकर रेनू का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो रेनू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा जबकि तुम सही थी। रेनू ने पूछा, क्या हुआ? तब देव ने बताया कि जब मैं पानी लेने के लिए किचन में आया तो देखा दीदी और माँ सब्जी में नमक और मिर्च ज़्यादा डाल रही थीं। दीदी बोल रही थी जब दोस्तों के सामने इज्जत जाएगी कि खाना खराब बना है, तब रेनू की डांट पड़ेगी और दोनों में लड़ाई होगी। ये सब बातें मैं दबे पाँव सुन रहा था। आज नहीं आता तो सच्चाई कभी नहीं जान पाता। पर अब वादा करता हूँ कि अब कान का कच्चा नहीं बनूंगा। तुम पर विश्वास करूंगा। अब आपस में कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तब से देव ने बात करना भी कम कर दिया अपनी दीदी और माँ से। उनकी चालाकी उन पर ही भारी पड़ गई। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है कि हम सच जाने बिना आपस में तकरार करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि दूसरे रिश्ते अहमियत रखते हैं तो आपसी रिश्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे आपसी समझ से मजबूत बनाएं। रिश्ते चालाकी से नहीं, प्यार और विश्वास से मजबूत बनते हैं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।